शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो थर्ड चैप्टर खत्म करेंगे और आज का जो सेक्शन है थर्ड चैप्टर का वो हमारे पर्सनल लाइफ से काफी मेल खाता है, हमारे सबके कलेशों का दुखों का कारण भी है वो। सो अभी हमने लास्ट वीक में पढ़ा कि किस तरह एक व्यक्ति शास्त्र के नियमों का पालन करके 34th वर्ष में हमने पढ़ा कि वो अपनी अटैचमेंट, अपनी आसक्ति और अपनी एवर्जन्स जितनी हैं सेंसेस के प्रति, इंद्रियों के प्रति और इंद्रियों के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके प्रति जो भी उसकी अटैचमेंट और एवर्जन्स हैं, हाँ, जितना भी जो भी उसका राग और द्वेष है, हाँ, वो उनको रेगुलेट करे। इसके अंडर नहीं आना चाहिए कि उसकी जो अटैचमेंट्स हैं उसके अंडर आके उसके कंट्रोल में आके उस व्यक्ति ने अपने बेसिकली नियमों को तोड़ दिया, उसने पाप करना शुरू कर दिया, उसने एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया दूसरों को, हाँ, ना ही हेट के कारण और ना ही अटैचमेंट के कारण। तो ये हमारे स्पिरिचुअल पाथ पे स्टम्बलिंग ब्लॉक्स हैं, हाँ। तो ये 34th वर्स में कृष्ण ने अर्जुन को उस समय बोला। अभी इंटरेस्टिंगली हमने 36 ऑनवर्ड करना है और आज हम ये चैप्टर खत्म करेंगे क्योंकि एक ही सेक्शन है पूरा का पूरा। तो 34th में जब भगवान बोल रहे हैं कि हमें डिटर्मिनेशन से इन अटैचमेंट्स और इन्वर्जन, राग और द्वेष से ऊपर उठना है, इसको रेगुलेट करना है, हाँ, हमने इसको कंट्रोल करना है, इसके कंट्रोल में आना नहीं है। तो एक क्वेश्चन उठता है और अर्जुन के मन में एक क्वेश्चन आया और 36 श्लोकों में अर्जुन ने एक क्वेश्चन कृष्ण को पूछा कि जैसे आज से मैं डिसाइड करता हूँ कि अब से मैं अपनी सेंसेस पे कंट्रोल रखूंगा, अपनी ड्यूटीज को करूंगा, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दूंगा, हाँ? आज से मैं डिसाइड करता हूँ। हम सारे वो रखते हैं ना, न्यू ईयर आता है तो रेजोल्यूशन। हम अपने अपने रेजोल्यूशंस करें, हम सब अपने अपने एक कसम लेते हैं कि अभी इस साल से ये मेरा रेजोल्यूशन क्या है कि मैं रोज सुबह जल्दी उठूंगा। इस साल से मेरा रेजोल्यूशन क्या है, कम खाऊंगा। कोई बोलता है मैं इंटरनेट कम देखूंगा। जिसकी जैसी जैसी बीमारी होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके हिसाब से वो हम प्रण लेते हैं। बट अर्जुन का क्वेश्चन ऐसा है कि हम करते हैं ऐसा डिसाइड कि मैं अब से अपनी ड्यूटीज को प्रॉपरली निभाऊंगा, कंट्रोल में रखूंगा अपनी अटैचमेंट्स को और अपने द्वेषों को, अपने एवर्जन्स को। बट अर्जुन का क्वेश्चन 36 में क्या है कि क्या है ऐसा क्या फोर्स है जो हमारे को हमारी ड्यूटीज को त्यागने पे, हमारे नियमों को त्यागने पे फोर्स करता है और हमारे को सिंफुली एक्ट करने के लिए इनकरेज करता है। और फिर अर्जुन पूछते हैं हमारी इच्छा के बिना ऐसा क्या फोर्स है हमारे अंदर जो हम जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं और फिर भी हम करते हैं।
ऐसा क्या फ़ोर्स है हमारे अंदर, जो हमें पता है हमारा नुकसान करेगा, जो हमें पता है हमारे को गड्ढे में गिरा रहा है, जो हमारे को पता है हमारे को सफ़रिंग मिलेगी इससे। अभी 2, 4, 5 मिनट का मज़ा आएगा, हाँ, बट बाद में बहुत दुःख भोगने पड़ेंगे। ऐसा क्या फ़ोर्स है हमारे अंदर जो ये सब कराता है, वो भी हमारी इच्छा के बिना? तो ये यहाँ से अब सेक्शन शुरू हो रहा है 36 से लेके 43 का जो सेक्शन है उसका नाम है कॉन्करिंग द अल्टीमेट एनिमी लस्ट। काम वासना पे विजय प्राप्त करना, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और अगर कोई व्यक्ति इस काम वासना को, इस लस्ट को, और लस्ट सिर्फ ऑपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन नहीं होती, काम वासना मतलब किसी भी चीज को प्राप्त करने की इंटेंस इच्छा, हाँ, वो काम वासना है। किसी भी मटेरियल चीज को प्राप्त करने की इंटेंस इच्छा काम वासना है। तो ये पूरा सेक्शन का नाम है कि इस जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, एनिमी है, ये काम वासना, इसको कैसे पराजित किया जाए। तो 36 से 43 ये हम कवर करने वाले हैं आज बेसिकली। तो 36 वर्ष में श्लोक नंबर 36 में यही अर्जुन का क्वेश्चन है कृष्ण को। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छामपि वार्ष्णेय बलात् एव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। हम सब ये एक्सपीरियंस करते हैं एक्चुअली में। ऐसा लगता है कुछ फोर्स हो रहा है हमारे ऊपर, हमारा मन नहीं है ये गलती करने का, बट कुछ ना कुछ चीज़ हमारे को फोर्स करती है कोई गलती पाप करने के लिए, और बाद में हम दुखी होते हैं, क्यों किया मैंने? थोड़ा कंट्रोल कर लेता, ना बोलता ऐसे, ज़ुबान पे कंट्रोल रख लेता, ना खाता, ना जाता, ना देखता ये, ना ऐसा करता। रिलेशनशिप खराब हो गया, परिवार दुखी हो गया, तबीयत खराब हो गया, ना करता। और यही क्वेश्चन अर्जुन का है। इसका मतलब क्या है? अर्जुन भी हमारे स्तर पे आके वो रियलिटी का क्वेश्चन पूछ रहा है जो एक्सटर्नली अर्जुन जो है वो भगवान का पार्षद है। अर्जुन का कंप्लीट कंट्रोल है अपने काम वासना पे, बट वो हमारे लेवल पे आके पूछ रहा है कि मैं भी इससे गुजर रहा हूँ कृष्ण, अब मैं इसको कंट्रोल कैसे करूं बेसिकली। अब जो जीवात्मा है, भगवान का जो अंश है, वो एक आसमान से गिरे, बादल से गिरे पानी की तरह, वो तो अपने आप में कंप्लीटली प्योर है। जो वो आसमान से जिस तरह बारिश का पानी गिरता है, वो अपने आप में प्योर है। जैसे ही वो एटमॉस्फेयर के टच में आता है, हमारे जो पॉल्यूशन है एटमॉस्फेयर में, और फिर वो जमीन पे जब गिरता है, तो उसमें कंटामिनेशन आता है, तो वो गंदा होने लगता है पानी। बट आत्मा जो है वो अपने आप में प्योर है। हाँ? तो ये जो प्योर आत्मा है, ये पाप करने पे मजबूर कैसे होती है, ये अर्जुन का क्वेश्चन है और डेप्थ में जाके। हम्म? अभी कई लोगों को लगता है जो प्रभु इच्छा है, प्रभु ही सब करवा रहे हैं, भगवान ही सब करवा रहे हैं। नहीं, कृष्ण एक्सप्लेन करेंगे कि पाप करने की जो वासनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो आ कहां से रही हैं। वो हमारे हृदय में बैठे परमात्मा से नहीं आती। परमात्मा का काम केवल है अनुमति देना। उपदृष्टा अनुमंतश्च भर्ता भोक्ता महेश्वर, वो अनुमति देते हैं। बट परमात्मा का कार्य हमारे अंदर काम वासना जगाना या काम वासना की प्रेरणा देना नहीं है। तो ये कहाँ से आ रही है? अब कृष्ण 37वें श्लोक से, अगले श्लोक से एंड तक इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। बहुत ही फेमस वर्सेस हैं, बहुत ही पॉपुलर श्लोक हैं सारे, इसको ध्यान से समझ लें, क्योंकि ये हमारी लाइफ से रिलेटेड बहुत डायरेक्ट चैलेंजेस हैं जिसको डिस्कस किया जाएगा। एक सेकंड सर, रुकना एक सेकंड। आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं विदित प्रभु? यस प्रभु, रिकॉर्डिंग हो रही एक सेकंड।
मेरा ऑडियो वीडियो ठीक है ना? यस प्रभु, उसमें ठीक है। लाइट कम तो नहीं है ना? हाँ? नहीं प्रभु, ऑल गुड, अच्छा है। तो 37 श्लोक पे आ जाओ। ये याद करने वाला श्लोक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्री भगवान उवाच कामेश क्रोधेश राजोगुण समुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्धि एनम हि वैरिणाम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है। किसका कारण? अर्जुन का रजोगुण। क्वेश्चन क्या था? अर्जुन का क्वेश्चन क्या था, कौन बताएगा? कि हम विदाउट अपनी इच्छा के बिना आत्मा के विरुद्ध होने के बावजूद हम बलपूर्वक ऐसी कौन सी फोर्स है जो हमें दैट फोर्सेस अस टू डू इम्पायस एक्टिविटीज। करेक्ट। हमारे को पाप करने की और क्या ऐसा फोर्स है हमारे अंदर जो इनकरेज करता है? और उसका आंसर कृष्ण ने पहली लाइन में क्या दिया? इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, लस्ट विच इज इन कॉन्टैक्ट विद मोड ऑफ पैशन, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। वो इस संसार का सबसे बड़ा शत्रु है। क्या है? काम, काम वासना, जो बाद में क्रोध में कन्वर्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि काम वासना का सिम्टम ही है, लक्षण ही ऐसा है कि उसकी तृप्ति कभी नहीं होती, और उसकी तृप्ति ना होने के कारण उसमें वो क्रोध में कन्वर्ट होता ही होता है। ये समझ आया ना? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब जो जीवात्मा एकदम प्योर पानी का है, जो हम पीछे एग्जांपल एक्सप्लेन करते हैं कि जीवात्मा किस तरह प्योर वाटर की तरह है, उसका एक्चुअली में जीव का जो रिश्ता है वो केवल और केवल भगवान से संबंध है, और भगवान से प्रेम का संबंध है उस जीवात्मा का। वो इस रजोगुण के कांटेक्ट में आके काम वासना में कन्वर्ट होता है। जैसे पानी गिर रहा है और वो जब एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन है उसके कांटेक्ट में, या जमीन पे गिरी हुई मिट्टी के कांटेक्ट में आके वो प्योर पानी गंदा होता है, उस तरह ये जो हमारा जीवात्मा का जो एक्चुअल लव है, जो भगवान के प्रति है, वो लव लस्ट में कन्वर्ट होता है रजोगुण में, मोड ऑफ पैशन में आने के कारण। हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे के वर्सेस में आएगा किस तरह हर लिविंग एंटिटी अलग अलग मोड से कवर्ड कैसे है। तो जिस तरह एक शुद्ध दूध को, प्योर मिल्क को अगर हम खट्टा कुछ लगा दें तो वो दही में कन्वर्ट हो जाता है, उसी तरह ये जो काम वासना है, ये सेटिस्फाई तो कभी होगी नहीं। जैसे युधिष्ठिर महाराज, महाभारत में एक प्रसंग आता है जिसमें उनको बताया जा रहा है कि अगर एक व्यक्ति को सारी पृथ्वी की, पूरी की पूरी पृथ्वी पे जितना भी धन है वो दे दिया जाए, पूरी पृथ्वी पे जितनी भी सुंदर स्त्री हैं उसको दे दी जाए एंजॉय करने के लिए, फिर भी वो अनसेटिस्फाइड फील करेगा। भौतिक स्तर पे, मटेरियल लेवल पे लस्ट सेटिस्फाई नहीं हो सकती, और क्योंकि ये सेटिस्फाइड लस्ट हर समय रहेगी, अनसेटिस्फाइड रहेगी लस्ट, ये क्रोध में, एंगर में कन्वर्ट होगी ही होगी। इसलिए जो लस्ट है, काम वासना है, किसी भी चीज की को एंजॉय करने की जो बड़ी भूख है, वो सबसे बड़ी दुश्मन है। हाँ, और इसी भूख को पूरा करने लोग क्राइम करते हैं। हाँ, किसी की पैसे को लेके लस्ट है तो वो पैसा कमाने के लिए वो किसी भी हद तक गिरता है। किसी की पावर को लेके लस्ट है, कोई पॉलिटिशियन है तो वो उस पावर को पाने के लिए किसी भी हद तक गिरता है, खून करना पड़े करता है, सरकार गिरानी पड़े गिराता है, और जो हमारी पॉपुलेशन है, जो प्रजा है, उसका नुकसान करना पड़े करता है, सरकारी प्रॉपर्टी तुड़वानी पड़े तुड़वाता है, कुछ भी करना पड़े। हाँ, कुछ भी करना पड़े, धर्म से धर्म को लड़ाना पड़े तो लड़वाता है। क्यों? क्योंकि उसकी लस्ट है पावर की। किसी स्त्री की पुरुष, या पुरुष की स्त्री के प्रति अगर लस्ट है तो वो उसको पाने के लिए भी किसी भी हद तक गिरता है, चाहे परिवार में खून हो, भगा के लेके जाए, हाँ,
नहीं मानी लड़की और क्रोध आ गया उसको, तो वही लड़का उस लड़की पे एसिड भी फेंकता है। क्यों? क्योंकि लस्ट क्रोध में कन्वर्ट हो गई। तो ये बहुत बड़ा दुश्मन है हमारा, और हम सारे के सारे किसी ना किसी रूप से इसके शिकार हैं। इसलिए बड़ा रेलिवेंट और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, इससे डील करना कैसे है। तो ये पहला पैराग्राफ का लास्ट लाइन निकालो जरा इस तात्पर्य में। अतः यदि रहने तक नहीं करो तो ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में ना गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये अगर समझ नहीं आया होगा, थोड़ा हिंदी बड़ी शुद्ध है ये, कि अगर हमारे को मोड ऑफ पैशन, जो लस्ट है वो मोड ऑफ पैशन में है, मोड ऑफ पैशन से ऊपर है मोड ऑफ गुडनेस, और मोड ऑफ पैशन से नीचे है मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो उस मोड ऑफ पैशन जो रजोगुण है उसके ऊपर है सत्वगुण, और रजोगुण के नीचे है तमोगुण। तो इस रजोगुण को तमोगुण तक ना गिरने देने की बजाय अगर हम इसको सत्वगुण तक लेके जाएं, कैसे? जीवन जीने की शैली अगर ढंग से सीख लें, एक्ट करने की शैली अगर ढंग से सीख लें, तो हम इसको नीचे नहीं गिराएंगे, जबकि स्पिरिचुअल अटैचमेंट के कारण ऊपर उठा सकते हैं। और वो हम आगे के 2 पैराग्राफ में पढ़ेंगे, और आगे के वर्सेस में भी कृष्ण एक्सप्लेन करेंगे कि होगा कैसे ये। अब ये जो अगला पैराग्राफ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो अगला पैराग्राफ है ये हमारे सबके लिए ये रियलिटी, ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरह हम सारे लोग इस भौतिक जगत में आए हैं, हमारी एग्जिस्टेंस का कारण क्या है, ये पूरा पैराग्राफ एक्सप्लेन कर रहा है। हाँ? अपने नित्य वर्धमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तृत कर लिया, और जीवात्मा उनके इस चिदानंद के ही अंश हैं। बेसिकली भगवान ने अपने प्लेजर के लिए, क्योंकि भगवान क्या है? सर्व आनंद में रहने वाले हैं। हाँ? तो भगवान ने अपने प्लेजर के लिए हर लिविंग एंटिटी को, बहुत सारी लिविंग एंटिटी में खुद को एक्सपैंड किया। हाँ? अपने को एक्सपैंड किया। अभी भगवान ने खुद को जब एक्सपैंड किया इतने सारी अलग अलग लिविंग एंटिटीज में, हम में भी, तो हम भी भगवान के अंश हैं, बट हम भगवान के विभिन्न अंश हैं। वैसे ही जितने विष्णु अवतार हैं वो भगवान के स्व अंश हैं, उनकी खुद की एक्सपेंशन है। तो भगवान के जितने भी एक्सपेंशन हैं वो उनके हर समय बढ़ते हुए जो आनंद है, जो चिदानंद जो शब्द लिखा गया है, उसको बढ़ाने के लिए है। बट फर्क क्या है? क्योंकि हम भी भगवान के अंश हैं, तो हमारे अंदर भी पार्शियल इंडिपेंडेंस है, हमारे अंदर भी स्वतंत्रता है। आगे लाइन में लिखा है उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है। उनको मतलब हमारी बात करी जा रही है। किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देते हैं तो वे काम की चपेट में आ जाते हैं। हम जब हमारा नेचुरल पोजीशन जो है भगवान का सेवा करना, उसको जब छोड़ के चेंज करके हम उसको अपनी पर्सनल सेंस एंजॉयमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हम लस्ट के कंट्रोल में आते हैं। ये प्रॉब्लम बेसिकली एक्सप्लेन की कि आती कैसे है। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन काम पूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की, और जब जीवात्मा दीर्घ काल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णतः उब जाती है, तो वह अपने वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती है। तो बेसिकली भगवान ने हमारी डिजायर्स पूरी करने के लिए हमारे को ये फैसिलिटी दिया है कि ठीक है, तुम्हें मुझसे अलग रह के अपनी इच्छाओं को पूर्ति करनी है, कर लो। ये हमारे को टेम्पररी मटेरियल वर्ल्ड दे दिया जहाँ पे हर व्यक्ति ये सोचता है कि वही सेंटर है। हम पहले भी 1 या 2 वीक पहले ये बात कर रहे थे कि हम में से सारे व्यक्ति यही सोचते हैं
कि इस पूरे यूनिवर्स का सेंटर मैं हूँ और ये पूरा यूनिवर्स मेरे आसपास घूमना चाहिए। और जो भी व्यक्ति मेरी इच्छाओं के अनुसार आसपास नहीं चलता, उससे हमारा द्वेष होने लगता है, उससे हमारा दुश्मनी होने लगती है। और हम बाहरी दृष्टि से इसको कई बार नहीं देख पाते, बट एक्चुअली अगर आप केयरफुली देखोगे तो हमारा सबसे दुश्मनी का कारण ही ये है कि वो व्यक्ति मेरे को सेंटर में रख के अपना जीवन नहीं जी रहा, और वो भी व्यक्ति यही सोच रहा है कि ये व्यक्ति मेरे को सेंटर में रख के अपना जीवन नहीं जी रहा। पति भी यही सोच रहा है कि पत्नी, बच्चे, माता पिता मेरे को सेंटर में रख के जीवन नहीं जी रहे। पत्नी भी यही सोच रही है, माता पिता भी यही सोच रहे हैं, बच्चे भी यही सोच रहे हैं। सोचो सारे यही सोचे कि मैं ही सेंटर हूँ, तो सुखी होना पॉसिबल नहीं है। जबकि भगवान के धाम में बिल्कुल उल्टा है। भगवान के धाम में केवल भगवान सेंटर है, और सारे के सारे लोग केवल और केवल क्या काम कर रहे हैं, इस तरह भगवान की सेवा की जाए, और एक ही सेंटर है और सब उसी के आसपास घूम रहे हैं। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। कुंठ जगत मतलब जहाँ पे हम रह रहे हैं, जहाँ पे दुखों का संसार है, और वैकुंठ जगत जो भगवान का धाम है, कि सेंटर एक है और यहाँ पे सेंटर बहुत सारे हैं, और इसलिए टकराव बहुत ज्यादा है। तो हम जब पक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अपनी लस्ट को सेटिस्फाई करने में लगे हैं, जन्म जन्म तक लगे हैं, और फिर भी बड़ा कोई रिजल्ट नहीं मिलता, तो व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है कि अरे कितना इंटरनेट देखूं, अभी मैं कितनी अपनी लस्टफुल डिजायर्स को पूरा करूं। रोज इंटरनेट देखता हूं, ऐसा लगता है अभी मेरी काम वासना पूरी होगी। इतना पैसा कमा लिया, अभी ऐसा लगता है मेरी काम वासना पूरी होगी। जब मैं इंडिया में धक्के खा रहा था, सोचा था ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा और नौकरी मिल जाएगी, मेरी काम वासना पूरी हो जाएगी, और नौकरी मिली तो मुझे ऐसा लगा कि एक एक घर खरीद लूं, मेरी काम वासना पूरी हो जाएगी। एक घर खरीदा, मुझे लगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ले लूं, काम वासना पूरी हो जाएगी। और ये रुकता ही नहीं है। ये ऐसी अग्नि है जिसमें हम पानी नहीं, तेल डाल रहे हैं ये सोच के कि शायद बंद हो जाएगा, और ये बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और हम दुखी होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। तो ये लास्ट लाइन प्रभुपाद यही बोल रहे हैं कि जब व्यक्ति पूरी तरह से परेशान हो जाता है कि अरे कितनी कोशिश करूं सुखी होने की, बट ये मेरी जो काम वासना है ये खत्म ही नहीं हो रही, और ये दुख ही बढ़ता जा रहा है मेरा, तब जाके, तब कहीं फॉर्चुनेटली कोई जीवात्मा ये प्रश्न पूछता है कि मेरा असली स्वरूप क्या है, मेरा एक्चुअल पोजीशन क्या है। मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे सुखी होने की, हो नहीं पा रहा, मेरी एक्चुअल आइडेंटिटी है क्या। और ये हमारे गुड फॉर्चून का, ये हमारे सौभाग्य का स्टार्टिंग है। ये हमारे सौभाग्य की स्टार्टिंग है। प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं कि हम हर व्यक्ति में काम, क्रोध, ऐसी इच्छाएं होती हैं। उनको कंट्रोल करने का एक बड़ा सिंपल तरीका है, और वो है उन इच्छाओं को भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना। किसी में काम वासना है, तो वो काम वासना को एम्प्लॉय कर सकता है भगवान के लिए कार्य करने में। किसी में बहुत क्रोध है, किसी व्यक्ति को स्वाभाविक क्रोध ज्यादा है, तो वो अपने क्रोध को इस्तेमाल कर सकता है। जिस तरह हनुमान जी को क्रोध था, जब हनुमान जी लंका गए, रावण के ऊपर क्रोध था उनको, बट उन्होंने उस क्रोध को रावण का नुकसान पहुंचाने में और राम भगवान की सेवा करने में इस्तेमाल किया, और पूरी लंका को जला के आ गए। अब युद्ध भूमि पे अर्जुन था। क्षत्रिय जब युद्ध भूमि में होता है तो क्रोध जो है वो उनका कवच, शस्त्र, अस्त्र सब होता है, क्योंकि गुस्से के कारण ही वो अटैक करते हैं। और अगर तुम हंस खेल रहे हो तो तुम मारोगे कैसे किसी को सामने। और ऐसा ही होता था, स्पेशली जैसे जिस दिन अभिमन्यु को मारा गया महाभारत के युद्ध में, उसके अगले दिन सब डर रहे थे अर्जुन के सामने आने के लिए। इवन द्रोणाचार्य वगैरह भी सब चिंतित थे। भीष्म पितामह भी ये स्टेटमेंट दिए कि आज अर्जुन को फेस करना बहुत लोग, क्यों? उसका बहुत ज्यादा क्रोध में होगा। हाँ, तो ये जो क्रोध है ये एक जेन्युइन इमोशन है हम सबके अंदर। इसको सिर्फ इस्तेमाल करना है भगवान की सेवा में। और अर्जुन और हनुमान जी एक बड़े क्लासिक एग्जांपल हैं। अर्जुन ने युद्ध भूमि पे अपने क्रोध को इस्तेमाल किया, किस लिए? भगवान की सेटिस्फेक्शन के लिए। और अगर हम इस क्रोध और काम को भगवान की सेटिस्फेक्शन के लिए इस्तेमाल करने में एक्सपर्ट हो जाते हैं, होने लगते हैं, हम खुद नोटिस करेंगे यही काम वासना, यही क्रोध हमारा मित्र बनती जा रही है, दुश्मन की बजाय। हाँ? अगला श्लोक।
अब अगला श्लोक हमारे को बता रहा है कि 3 प्रकार से 3 लेयर्स हैं लस्ट की, काम वासना की 3 प्रकार से काम वासना जो है वो ढकी हुई है। हाँ। धूमेनाव्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलेन च यथो यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदम् आवृतम्। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, पहला कवरिंग, जिस प्रकार अग्नि जो आग है, छोटी सी आग होती है, उसमें धुआं ज्यादा निकलता है तो अग्नि छुप जाती है धुएं में। दूसरा, दर्पण धूल से, जो शीशा है, मिरर है जिसमें हम चेहरा देखते हैं, उसमें मिट्टी चढ़ी हो जब। अथवा तीसरा, भ्रूण गर्भाशय में से आवृत रहता है, जो बच्चा है माँ के गर्भ में कवर्ड रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहती है। उसी तरह लिविंग एंटिटी इस काम वासना लस्ट की 3 अलग अलग कैटेगरीज में फंसी है। हाँ? इसको अंडरस्टैंड करने के लिए समझते हैं, जब जो आग है जब धुएं से कवर्ड रहती है तो फिर भी थोड़ी थोड़ी आग दिखती रहती है। थोड़ी थोड़ी आग फिर भी दिखती रहती है। अब जो थोड़ी थोड़ी आग दिख रही है वो है मोड ऑफ गुडनेस। सत्व गुण में काम वासना के अंदर फंसा व्यक्ति, धुएं में थोड़ी थोड़ी आग एटलीस्ट दिखती है। मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे बाद में। दूसरा कैटेगरी जो है वो है शीशे पे जब मिट्टी की धूल की परत जमी होती है तो उसमें बहुत मुश्किल रहता है खुद के चेहरे को देखना, बट बहुत हल्का सा रिफ्लेक्शन दिखता है अगर मिट्टी जमी हो शीशे के ऊपर। और तीसरा एक एग्जाम्पल है बच्चा माँ के गर्भ में। माँ के गर्भ की जो वूम होता है वुमेन का, वो इतना थिक लेयर होती है कि बच्चा अंदर दिखता भी नहीं है और बच्चा अंदर पूरी तरह से जकड़ा होता है। हाँ? और उसको कोई भी रोशनी का सोर्स नहीं होता। तो ये जो 3 कैटेगरी हैं, एक सत्व गुण में लस्ट कैसे फंसा रखी है, एक रजोगुण में और एक तमोगुण में। तो ये जो 3 एग्जाम्पल दिए हैं भगवान ने, ये 3 एग्जाम्पल किसको मैच कर रहे हैं? जो गर्भ में बच्चा है उसको कंपेयर किया गया है वृक्षों से, पेड़ पौधों की योनि से, स्पीशी से। पेड़ पौधों की जो स्पीशी है उनके पास प्रगति करने का, अपनी आइडेंटिटी को समझने का कि हम आत्मा है, चांस बहुत कम है, क्योंकि वो बहुत थिक लेयर से कवर्ड है काम वासना की। इसलिए उनको वृक्ष की योनि मिली है। आत्मा अंदर है बट आत्मा के ऊपर कवरिंग इतनी थिक है कि वो चेतना भी उसमें बहुत कम रहती है एक वृक्ष में, और उसकी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग तो खैर बहुत ही डिफिकल्ट है ऑफ कोर्स। दूसरा जो एग्जांपल दिया है, जो शीशे के ऊपर मिट्टी चमकी है, वो कंपेयर किया है जानवरों से, एनिमल से, कि उनमें चेतना तो ज्यादा है वृक्ष के मुकाबले, बट अपनी जो प्रेजेंट सिचुएशन है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, भगवान से मेरा रिश्ता है, वो समझना ना के बराबर है। बट जीवात्मा जो है वो फिर भी थोड़ी सी बेटर कंडीशन में है वृक्षों के मुकाबले। तीसरा कैटेगरी जो है, जो अग्नि है, धुएं से ढकी है, जिसमें अग्नि भी दिखती है बट धुआं कवर करके बैठा है, वो है ह्यूमन बींग्स, हमारी बात करेगी। अब वो अग्नि को अगर हम प्रॉपर आहुति दें, उस अग्नि को अगर हम प्रॉपरली इग्नाइट करें तो वो अग्नि इतनी बढ़ जाएगी कि धुआं हट जाएगा। और वो एग्जाम्पल इसलिए दिए क्योंकि ह्यूमन बीइंग ही एक ऐसा अपॉर्चुनिटी रखते हैं जहां पे हमारे को इस काम वासना को फुल्ली खत्म करके भगवान को पाने का सोर्स है, ऑप्शन है। तो ये बेसिकली ये 3 एग्जांपल्स जो कृष्णा ने दिए हैं, ये 3 लेवल एक्सप्लेन कर रहे हैं किस तरह ह्यूमन बीइंग्स, जानवर और पेड़ पौधे इस 3 कैटेगरी के काम वासना के कवरिंग में फंसे हैं। क्योंकि कृष्ण इस समय कृष्ण बेसिकली काम वासना को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये एनिमी, ये शत्रु हमारा है कैसा, कितना खतरनाक है,
और किस किस लेवल पे जाके इसने कंट्रोल किया होगा। अगला श्लोक। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणां कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। बहुत लोगों की धारणाएं जो बनी हुई हैं वो ये श्लोक तोड़ देता है। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है। हाँ? हम जो सोल जो है वो कंप्लीटली जो नॉलेजेबल है, प्योर है, वो इस काम वासना से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होती, काम वासना कभी सेटिस्फाई नहीं होती और अग्नि के समान जलती रहती है। ये जो कहीं सो कॉल्ड गुरु ने बनाया ना फिलोसफी कि तुम अपनी काम वासनाओं की इतना इच्छा पूर्ति करो, इतनी पूर्ति करो कि तुम्हारी इच्छा ही खत्म हो जाए, ऐसा कभी नहीं होने वाला। इसलिए युधिष्ठिर महाराज सिंपल एग्जांपल दिए, तुम पूरे सृष्टि की, पूरे पृथ्वी की सारी स्त्रियां भी किसी को लाके दे दो, सारी धन दौलत भी किसी को लाके दे दो, उसकी लस्ट सेटिस्फाई नहीं होगी। हाँ, नहीं होगी। तो इसलिए कभी भी कोई ऐसा फालतू फिलोसफी दे, हम कहीं पे सुने भी कि हाँ हम अपनी इच्छाओं को इतना पूरा कर लें, इतना पूरा कर लें कि हमारी इच्छाएं खत्म हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। उस क्षण के लिए ऐसा लगता है कि हम थक गए, हम परेशान हो गए और हमने बोला अब नहीं चाहिए, बट थोड़े समय बाद वापस से वो जागती है इच्छा। हाँ, वापस से वो जागती है इच्छा। इसीलिए शास्त्र क्या बोलता है, इसको दबाना भी नहीं है, और शास्त्र क्या बोलता है, इसके पीछे पागलों की तरह भागना भी नहीं है। भगवत गीता बहुत सिंपल सोल्यूशन दे रही है, जो कृष्ण आगे भी बोलेंगे, इसको रेगुलेट करना है, इसके ऊपर नियमों के हिसाब से इसको पालन करना है साइमल्टेनियसली। एक जगह नियम चल रहे हैं, दूसरी जगह अपने को प्यूरिफाई करने के लिए, पवित्र करने के लिए भगवान की भक्ति साइमल्टेनियसली चलेगी। तो ये दो चक्के हैं गाड़ी के, ये जो दो व्हील्स पे हमारी गाड़ी चलेगी, ये परफेक्शन तक ले जा सकती है। हाँ? इसलिए ना भोगना है ना भागना है, हमें जागना है। तो पूरी तरह से इसमें इंडल्ज भी नहीं हो जाना और पूरी तरह से छोड़ छाड़ के त्याग की भी नहीं सोचनी। हमारे को बैलेंस करना पड़ेगा अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को अपनी मटेरियल नीड्स के साथ, और इस बैलेंस का को रेगुलेट करके किया जा सकता है, और वही कृष्ण आगे अर्जुन को एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में मनुस्मृति का एग्जांपल दे रहे हैं कि कितना मर्जी, मनुस्मृति बोलती है कितना मर्जी भी इंद्र तृप्ति कर लो, इस अग्नि को नहीं बुझाया जा सकता। कुछ मर्जी कर ले, इस अग्नि को नहीं बुझाया जा सकता। संभोग से समाधि पॉसिबल नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये बकवास बात है, कभी होना नहीं वाला। हाँ। प्रभुपाद इस तात्पर्य में बोलते हैं, पढ़ते हैं तात्पर्य का दूसरी लाइन। भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन, काम सुख है, सेक्स लाइफ है। इस भौतिक जगत में हर चीज का सेंटर क्या है, सेक्स लाइफ। अतः इस जगत को मैथुन, आगार या विषय जीवन की हथकड़ी कहा गया है। हाँ। अब ये जो जेल है जिसमें हमारे को डाला गया है, ये जेल में हथकड़ियां नहीं है। तो यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, इसमें अटैचमेंट जो है पुरुष का स्त्री से, स्त्री का पुरुष से, वही हमारी हथकड़ियां हैं। वही हमारी हथकड़ी है। एक क्रिमिनल को हथकड़ी लगा के जेल में रखा जाता है, बट यहाँ पे इस जगत में आदमी और औरत के प्रति जो अट्रैक्शन है एक दूसरे का, वही हथकड़ी भगवान बना के मार को बिठाया है। और यही हथकड़ी जो पहन रखी है हमने,
इसी के कारण व्यक्ति भागा जा रहा है, भागा जा रहा है, भागा जा रहा है। वो डिटेल में नहीं जाएंगे, अब सबको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। इसके एंड में आते हैं तात्पर्य में। अतः ये काम अज्ञान का प्रतीक है, नीचे में, जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। इंद्र तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट सुन लेना, इंद्र तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, इसके कारण हम सारे बिविल्डेड रहते हैं कि अरे मजा तो आ रहा है, खुशी तो मिल रही है, किंतु ये प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है, यही हमारा एनिमी है। नेक्स्ट श्लोक। Sorry, Prabhuji, can I please ask a question in the middle, if you please allow me? क्वेश्चन आप रख लो, क्योंकि खत्म होने वाला है, 3-4 श्लोक ही बचे हैं, एंड में पूछेंगे नहीं तो फ्लो टूट जाएगा। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। थैंक यू। लिख लेना क्वेश्चन आपका, भूल ना जाओ। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानम् उच्यते एतद्विमोह्यते येष ज्ञानम् आवृत्य देहिनाम्। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। अब कृष्ण क्या कर रहे हैं, अब वो हमारे को बता रहे हैं, शत्रु तो समझ आ गया, हमारा एनिमी कौन है वो तो समझ आ गया, अब भगवान बता रहे हैं कि एनिमी है कहाँ पे वो ढूंढ लो, ताकि उसको हराया जा सके। हमें पता ही नहीं है कि शत्रु कहाँ है, तो उसको हराएंगे कैसे। इनके द्वारा ये काम, अब कहाँ पे एनिमी है, 3 जगह पे। मन में है, काम वासना लस्ट मन में है, सेंसेस में है, और इंटेलिजेंस में है। हमारी सेंसेस भी लस्टी हैं, हमारा माइंड भी लस्टी है, और हमारी इंटेलिजेंस भी लस्टी है। मतलब हमारा टोटल पैकेज ही काम वासना फंस गया। बट एटलीस्ट हमारे को ये पता है कि शत्रु है कहाँ। इनके द्वारा ये काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है। इसका तात्पर्य पढ़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट तात्पर्य है। क्योंकि शत्रु ने बद्ध जीव के शरीर के भिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहां पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है, अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो हम मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। बेसिकली माइंड जो है वो सारा का सारा हमारा रिपोजिटरी बन जाता है, जहाँ पे सारी की सारी डिजायर जो है हमारी सेंस एंजॉयमेंट की स्टोर होती हैं। इस तरह मन तथा इंद्रिय काम की शरण स्थली बन जाते हैं, लस्ट का वर्क एरिया बन जाते हैं, उसका शेल्टर बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है, इंटेलिजेंस बनती है उसकी कैपिटल। बुद्धि आत्मा के निकट निकट पड़ोसन है, जो सोल है उसका सबसे क्लोजेस्ट, अगर हमारी बॉडी में कुछ है तो वो है इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले हम आते हैं सबसे नीचे लेवल पे है सेंस ऑब्जेक्ट। सेंस ऑब्जेक्ट क्या है, ये हमारी आंखें, हमारी सेंसेस हैं, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, किस चीज को आंख देखना पसंद करती है। कोई सुंदर फूल हो गया, कोई सुंदर पेंटिंग हो गई, तो वो जो पेंटिंग है, जो फूल है, वो सेंस का ऑब्जेक्ट है। हाँ? और इंद्रिय उसके ऊपर है, इंद्रियां हमारी सेंसेस, आंख, नाक, कान, हाथ, टच सेंसेशन। इंद्रियों का जो कंट्रोल करता है वो है मन, उससे सुपीरियर। मन से सुपीरियर है बुद्धि, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस से सुपीरियर है आत्मा, और आत्मा और बुद्धि सबसे निकट है। तो अगर हमने बुद्धि पे थोड़ा सा भी कंट्रोल लेना शुरू कर दिया, बुद्धि को प्योर करना शुरू कर दिया, तो बहुत जल्दी हमारे लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है,
जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेते हैं। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिससे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। ये हमारी बात की जा रही है। अब जो सोल है वो कैसे एडिक्टेड होती है? वो एडिक्टेड होती है क्योंकि जो बुद्धि, इंटेलिजेंस जो है, उसके इतने क्लोज होने के कारण, लस्टी इंटेलिजेंस उसके इतने निकट क्लोज होने के कारण आत्मा को भी इन्फ्लुएंस करती है और उस पे अहंकार का आवरण थिक होता जाता है, बढ़ता जाता है। और फिर इस प्योर लिविंग एंटिटी को, जो भगवान का अंश है, जो प्योर पानी आसमान से उतरा था, उसको क्या लगने लगता है कि मैं कीचड़ का पानी हूं। उसको ये लगने लगता है कि मैं नाली में गिरा पानी हूं। वही प्योर सोल को ये लगने लगता है कि मैं ये शरीर हूँ, सच परिवार में पैदा हुआ हूँ, ये मेरा गोत्र है, ये मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये मेरा परिवार है, इस घर में मैं पैदा हुआ हूँ, ये मेरा संबंध है, और जहां जहां से मैं अपनी काम वासनाएं पूरी कर सकूं, इन रिश्तों में पूरी करेंगे। आत्मा को ऐसा लगने लगता है, जबकि आत्मा का इससे कुछ लेना देना नहीं, वो कंप्लीटली प्योर है। तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 84 चैप्टर के 13वें श्लोक में बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक आता है, वो है यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातुके स्वदि कलित्रादिषु भौम इज्जति तीर्थ बुद्धि सलिलेन करहिचित् जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखर। जो मनुष्य, ये हमारी बात करी जा रही, प्लीज ध्यान से सुनना, जो मनुष्य इस त्रिधातु, 3 धातु नियमित शरीर को आत्मस्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, हाँ, जो ये जो बॉडी है 3 एलिमेंट से बनी है, उसको खुद मान बैठता है, जो इस शरीर से जन्मे जो बाय प्रोडक्ट्स हैं उसको अपना स्वजन मान बैठता है, हाँ, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है, जिस जन्मभूमि पे वो पैदा हुआ, जो उसको पूज्य मानने लगता है, हाँ, इंटरेस्टिंग। जो 30 स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुषों से भेंट करने के लिए नहीं, अपितु स्नान करने के लिए करता है। वृंदावन किस लिए जाना है? यमुना में नहाने। हरिद्वार किस लिए जाना है? गंगा में स्नान करने। प्रयागराज किस लिए जाना है? प्रयागराज में स्नान करने। जो तीर्थ यात्रा पे संतों महात्माओं का संग करने नहीं, बट उन नदियों में, पवित्र नदियों में सिर्फ स्नान करने जाता है। आगे क्या लिखा है? हमारी बड़ी अच्छी तारीफ करी हुई है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। वो व्यक्ति इतना डल है कि वो गधा या बैल के समान है। कौन व्यक्ति? जो इस शरीर को खुद मान बैठता है, जो इस शरीर से पैदा हुए जो प्रोडक्ट्स हैं, बच्चे हुए हैं, उनको अपना स्वजन मान बैठता है, जो वो जिस भूमि पे पैदा हुआ है उसको पूज्य मान बैठता है। भारत पूज्य नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हम यहाँ पैदा हुए हैं, इसलिए हमारे लिए भारत पूज्य है। और इसीलिए हम पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, और यही हमारा जन्म पाकिस्तान में हुआ होता तो यही भारत भूमि, जो पूज्य भूमि अभी लग रही है, इसके मुर्दाबाद के नारे लग रहे होते। तो ये है देहात्म बुद्धि, है? और चौथा, जो तीर्थ स्थलों पे साधु संतों का संग करने नहीं, जबकि नदियों में सिर्फ स्नान करने जाता है, वो इतना कम बुद्धि वाला व्यक्ति है कि उसको गधे या बैल से कंपेयर किया है। हाँ, वो स्ट्रॉन्ग श्लोक है। हाँ? स एव गोखरा। एक्चुअली जो संस्कृत है उसमें बैल नहीं लिखा, उसमें गाय लिखा है, बट यहाँ पे उन्होंने बैल की जगह ट्रांसलेट कर दिया उसको, क्योंकि गाय भी अपने आप में, भले ही वो बड़ा पवित्र जानवर है, बट वो डल एनिमल है, बहुत डल है गाय। अगला श्लोक। तस्मात् त्वम् इन्द्रियाणि अधो नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजाह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम।
इसलिए है भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों के वश में करके इस पाप का महान प्रतीक जो लस्ट है उसका दमन करो, ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के लिए विनाशकर्ता का वध करो। इसलिए बिगनिंग में ही, पहले ही जब समझ आ जाए कि अरे फिर से मेरा माइंड बोल रहा है इंटरनेट खोलो, कुछ ना कुछ देखो, उसी समय ही अपनी सेंसेस को रेगुलेट करना चाहिए। कुछ ना कुछ अपने पे नियम होने चाहिए, कुछ ना कुछ एक्चुअली में प्यूरिफिकेटरी प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम भगवान का नाम जाप करते हैं, हम बहुत रेगुलरली मंदिर जाते हैं, भक्तों से संग करते हैं। आप लोग अगर रेगुलरली मंदिर विजिट नहीं करते हो, 1-2 महीने में एक बार ही जाते हो, वो अच्छी आदत नहीं है। ये रेगुलेशंस हमारे पे डालनी ही चाहिए, खुद ही नॉलेज में आके कि क्यों डाल रहे हैं हम। हाँ, वंस अ वीक जाना चाहिए हमारे को, भक्तों के साथ एसोसिएट करना चाहिए, भगवान का नाम चैंटिंग करना चाहिए भक्तों के साथ बैठ के, और बेस्ट हो सके तो मॉर्निंग प्रोग्राम हफ्ते में 1 दिन सुबह अटेंड करना चाहिए। कीर्तन में भगवान भक्तों के साथ नाचें, कीर्तन करें, उनके साथ बैठ के भगवान का जाप करें, प्रसाद लें, क्वेश्चंस हो पूछें, डिस्कस करें उनसे। ये रेगुलर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, एटलीस्ट वंस अ वीक, ज्यादा कर सके तो अपना ही फायदा है, पर एटलीस्ट वंस अ वीक ये रेगुलेशंस होनी चाहिए। तब स्ट्रेंथ मिलती है कि जब हमारा मन हमारे को लेके जा रहा होता है गलत डायरेक्शन में, तो हम उसको कैच करके रोक सकते हैं कि अरे नहीं, अभी नहीं, स्टॉप। नहीं तो दिखेगा भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा कब इंटरनेट खुला, कब हम फालतू कुछ देख रहे हैं और कब हमारा घंटों घंटों बीत गया, और फिर बाद में पूरा मानने बैठेंगे अरे ये क्या कर दिया हमने। वेरी बिगनिंग, अब बहुत जल्दी में ही, शुरू में ही इसको पकड़ लेना चाहिए। एक डिवोटी बड़ा अच्छा एग्जांपल देते हैं, बोलते हैं कि अगर आप एक घोड़े के ऊपर बैठे हो और घोड़े पे ऐसे साथ में उसके आंखों के आगे लगा रखा होता है ताकि लेफ्ट राइट ना देखे वो घोड़ा, तो अगर आप ऐसे किसी घोड़े में बैठे हो और आपको दिख रहा है कि घोड़ा अभी राइट या लेफ्ट मुड़ने लगा, बट आपको सीधा जाना है, तो आप जैसे ही घोड़ा मुड़ने लगे उसी समय उसको वापस सीधा कर दो, तो आसानी से घोड़ा हो जाता है। बट एक बारी अगर वो घोड़े ने पूरा का पूरा गर्दन मोड़ लिया राइट, तो आपके लिए उस घोड़े को मोड़ना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि घोड़े की जो मसल पावर है आपसे बहुत ज्यादा है। उसी तरह जो मन है, बुद्धि है, अगर उसको शुरू में ही वापस ले आए तो इस मन को नियंत्रण किया जा सकता है। बट वो कैसे होगा? जब हम एक्चुअली में भगवान की भक्ति कर रहे होंगे, तब वो स्ट्रेंथ आएगी कि शुरू में उसको वापस लेने तो दिखेगा भी नहीं। पूरा घोड़ा जब मुड़ जाएगा, घोड़ा अपनी डायरेक्शन में चलना शुरू करेगा, और फिर हमें दिखेगा अरे ये तो मैं फंस गया। फिर उस घोड़े को मोड़ना बहुत कठिन है, क्योंकि वो हमसे बहुत ज्यादा बलशाली है, उसकी जो स्ट्रेंथ है हमसे बहुत ज्यादा है। हाँ, उसको हम नहीं कंट्रोल कर पाएंगे बिल्कुल भी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवान ने अर्जुन को, तात्पर्य पढ़ रहे हैं, भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया, जिससे वह सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके, जो आत्मा साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा को विनष्ट करने वाला है। ज्ञान का अर्थ है, ज्ञान की डेफिनेशन क्या है? आत्मा तथा अनात्मा के भेद का बोध, अर्थात यह ज्ञान की आत्मा शरीर नहीं है। ज्ञान का मतलब क्या है? सोल और जो सोल नहीं है उसमें डिफरेंस पता करना। बट विज्ञान क्या है? हाँ, एक व्यक्ति ने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, वो सिर्फ ज्ञान का स्तर है। हमारे को ज्ञानी नहीं होना, हमें विज्ञानी होना है। हमें साइंस प्रैक्टिस करनी है, नॉलेज प्रैक्टिस नहीं करनी, हमें साइंस प्रैक्टिस करनी है। इसका मतलब क्या है? विज्ञान क्या है? आत्मा की स्वाभाविक स्थिति, आत्मा का जो नेचुरल पोजीशन है, तथा परमात्मा के साथ उसका जो संबंध है, रिलेशनशिप है जो भगवान के साथ, उस संबंध का जो विशिष्ट ज्ञान है, वो विज्ञान है। मेरा भगवान से रिलेशनशिप क्या है, ये तो मुझे समझ गया, मैं सोल हूं, बट मैं सोल होके क्या करूं? अटकूं, हवा में घूमूं, क्या करूं? नहीं, मैं सोल हूं, भगवान का अंश हूं, मेरा भगवान से रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप को जो मैं एस्टैब्लिश करता हूं, तो वो विज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है, और वो हमारे को बेसिकली करना है। भागवतम के सेकंड कैंटो के 9 चैप्टर का 30 श्लोक है, ज्ञानम परमं गुह्यं मे यद् विज्ञानम समन्वितम्
सह रहस्यं तदंगम च ग्रहण गदितं मया। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्यम एवं रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसकी विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। अब ये इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है कि हम अपने बेसिस पे इसको नहीं समझ सकते, बट क्योंकि भगवत गीता में कृष्ण ने स्वयं समझाया है तो वो हम रिपीट करके इसको समझने की कोशिश कर पा रहे हैं। वैसे भगवान द्वारा इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को समझाया जा रहा है तो हम समझ पा रहे हैं। भगवत गीता हमें आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान तथा विज्ञान प्रदान करती है। जीव भगवान का भिन्न 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 अंश है, अतः वे भगवान की सेवा के लिए है। यह चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से इस कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है, जिससे वह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होकर तदनुसार कर्म करे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है अगला। काम जो लस्ट है ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है। लस्ट क्या है? सिर्फ परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। सिर्फ शीशे में या पानी में हम रिफ्लेक्शन देखते हैं ना, सिर्फ रिफ्लेक्शन है किस चीज का? लव ऑफ गॉड का, भगवान के प्रति प्रेम का। और ये जो भगवान के प्रति प्रेम है ये हमारे लिए नेचुरल है, और इसका रिफ्लेक्शन मतलब उल्टा क्या है? लस्ट। बट अगर कोई बहुत शुरुआत से ही किसी को ट्रेनिंग मिलने लगे इसमें कि व्हाट इज आवर नेचुरल आइडेंटिटी, मेरा स्वाभाविक स्वरूप है क्या, तो ये भगवान के प्रति जो प्रेम है ये काम वासना में कन्वर्ट नहीं होता। बट जब एक बार ये काम वासना में कन्वर्ट हो जाए तो बहुत कठिन होता है इसको वापस लाना, और ये हमारी हालत है इस समय। जन्मों जन्मों अनंत कोटि जन्म बीत गए और हम अभी तक वापस नहीं जा पा रहे अपने नेचुरल स्टेट में। और कितना कष्ट हो, खुद को भी हो रहा है, और कितना ज्यादा भक्तों को भी हमारे पे मेहनत करनी पड़ रही है, और फिर भी मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, फिर भी हम वापस नहीं जा पा रहे अपनी नेचुरल स्टेट में। जीव कृष्णदास है विश्वास और फिर दुख नहीं। जीव कृष्ण का दास है, इतना ही सिर्फ समझ आ जाए तो फिर दुख खत्म। बट समझ नहीं आ रहा, थ्योरेटिकली हमने सुन लिया मान लिया बट लागू ही नहीं हो पाता। बट फिर भी क्योंकि भगवान की जो भक्ति है वो इतनी पावरफुल है कि कोई बहुत देर से भी अगर शुरू करता है, हाँ, ये तात्पर्य में आप देखो क्या लिखा है, फिर भी नीचे लिखा ना, फिर भी ऊपर 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 वाली लाइन, फिर भी कृष्णा भावनामृत इतना शक्तिशाली है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति की विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी किसी अनिवार्यता समझी जाए जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन का पूर्णता का चरम अवस्था है। There is never late on spiritual progress, but when you understand कि it's required, then why to delay? कभी भी देरी नहीं है भगवान की भक्ति में, बट जब समझ गया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं सबसे इंपॉर्टेंट है तो फिर देरी करनी क्यों है? वो इतनी इंटेलिजेंट से जो हमारी बिहेवियर नहीं है, उससे बचना है। आखिरी 2 श्लोक आज के। अगला श्लोक तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बट पढ़ते हैं एक बार। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियभ्य परमं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धे परस्तस्तु सा। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा में श्रेष्ठ हैं, सेंस ऑब्जेक्ट से श्रेष्ठ हैं सेंसेस। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है, और आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। इसका लास्ट पैराग्राफ निकालो।
मन को चाहिए कि बुद्धि द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे और फिर मन को निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगाए रखे। इससे सारी समस्या हल हो जाती है। सामान्यतः नव दीक्षित अध्यात्मवादी को इंद्रिय विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। जो स्पिरिचुअल लाइफ जिन्होंने स्टार्ट करी है, उनको एक्चुअली सलाह दी जाती है कि सेंस एंजॉयमेंट से दूर रहें, क्योंकि अभी बहुत वीक होने के कारण वो डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। हाँ? किंतु इसके साथ साथ मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को सशक्त बनाना होता है। यदि कोई बुद्धिपूर्वक अपने मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भावनामृत में लगाता है तो मन स्वतः सशक्त हो जाता है, और यद्यपि इंद्रिय सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती है, किंतु ऐसा करने पर वह द्वंद विहीन सांपों के समान अशक्त हो जाएगी। बेसिकली सिंपल प्रिंसिपल वही कि अगर इंटेलिजेंस के थ्रू हमने अपने माइंड को इनकरेज किया कि भक्ति में लगे, तो फिर इसका इफेक्ट बहुत कम हो जाएगा काम वासना का, लस्ट का हमारे ऊपर। हमारा लास्ट श्लोक आज का, फिर ये चैप्टर खत्म। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा समस्तभ्यात्मम् आत्मनम् आत्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार ए महाबाहो अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जानकर, मैं जो हूँ आत्मा सेंसेस, माइंड और इंटेलिजेंस से परे है जानकर, और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावना में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो ये तात्पर्य हम पढ़ेंगे क्योंकि ये थर्ड चैप्टर की समरी है पूरा। तो पूरा थर्ड चैप्टर एक क्विक समरी में हमारे सामने आ जाएगा, ये तात्पर्य पढ़ के। बाकी सारे टॉपिक्स तो जो हमने डिस्कस ऑलरेडी कर ही लिए। भगवत गीता का है तृतीय अध्याय निष्कृष्टतः मन के निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य ना मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्णा भावनामृत में प्रवृत्त हो। ये माइंड को क्या टीचिंग दी जा रही है कि हम कोई एनर्जी या ब्रह्म ज्योति को सोर्स ना मान के डायरेक्ट भगवान को अपना सोर्स माने और उनसे उनके जो हम शाश्वत दास हैं, उनके जो इटर्नल सर्वेंट है, ये समझते हुए भक्ति में लगे। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व मीन्स टू लॉर्ड ओवर, दैट आई एम द लॉर्ड एंड मास्टर। इस जो भी मुझे दिख रहा है, जो भी मेरे आमने सामने प्रकृति है, लोग हैं, इन सब का मैं प्रभु हूँ। प्रभुत्व तथा इंद्र तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव का परम शत्रु है, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रिय, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए अब ये सब पाने के लिए हमारे को अपनी डेली ड्यूटीज, डेली वर्क, बिजनेस, जॉब वगैरह को छोड़ने की जरूरत नहीं है। अपितु क्या करना है, फिर धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत, कृष्ण कॉन्शियसनेस को विकसित करके भौतिक, इंद्रिय तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने को शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जाना है। बेसिकली यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की परिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा योगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। हाँ, बहुत सारे योग ज्ञान अलग अलग प्रोसेस को फॉलो कर लें, उससे हमारे को अपने सेंसेस को कंट्रोल करने में सहायता नहीं मिलेगी। उससे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा क्या करना है, इंटेलिजेंस द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। हमारे को खुद को कृष्ण कॉन्शियस बनाना है, सिंपल। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्म योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ और थर्ड चैप्टर कंप्लीट।
आप पूछ लो, किसी कोई क्वेश्चन है? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ जी वो। प्रभु जी, ये कई बार ऐसे लगता है कि ये ऐसा क्वेश्चन है लाइफ में, ऐसा क्वेश्चन पेपर है जो हम रह रहे हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में, और हमको कृष्ण कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से अंदर अंदर पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व होने के लिए, समझने के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए जो जो इसमें बताया जाता है उसको हम धीरे धीरे, आपने बोला, उसको धीरे धीरे फॉलो करना है, धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन हम जैसे ही इस मटेरियल चीजों को, जो भी है आपने बोला, अट्रैक्शन नहीं करनी है, अट्रैक्शन अगर नहीं होगी तो फिर तो संसार ही खत्म हो जाएगा। संसार कैसे चलेगा फिर, अगर अटैक्शन नहीं होगी, सब कुछ, अगर डिजायर डिजायर ही अट्रैक्शन खत्म हो वर्ड जाएगी। नहीं लिखा उसमें, अटैचमेंट लिखा है। अटैचमेंट, सॉरी, अटैचमेंट, हाँ जी, सॉरी, आई एम सॉरी, अटैचमेंट, दोनों अटैचमेंट में अगर बहुत खत्म अंतर होगी। है, दोनों में बहुत अंतर है। अटैचमेंट का ये मतलब है उसको पकड़ के बैठ गए। जी, और अगर कोई इंसान अटैच ही नहीं होगा तो बिना डीअटैच रहते हुए वो कोई काम कैसे कर सकता है? कुछ भी करना हो हमको, उसके लिए कुछ हम अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़ता है, अपने आप को उस चीज में इन्वॉल्व करना पड़ता है। एंड अटैचमेंट इज वेरी नेचुरल वंस वी गेट इन्वॉल्व इन द थिंग्स, इज वेरी नेचुरल। ये ऐसा लगता है कि कई बार इतना ऐसा क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर आ गया कि पता नहीं सॉल्व कैसे होएगा। और एट द सेम टाइम, बिकॉज अर्जुना हैड, उनका उन्होंने एक फेस टू फेस उनका रिएक्शन, उनके साथ वार्तालाप हुई, तो अर्जुना समझ पाए। अदरवाइज, लाइक फॉर अस सोल्स लाइक अस, हमको कैसे वो चीज का आभास होगा, हमको कैसे वो चीज महसूस होगी, वो चीज जो जो अर्जुना कृष्णा को समझाना, जो कृष्ण अर्जुना को समझाना चाह रहे हैं। क्योंकि हमको हमको फेस टू फेस, हम हमारी कंडीशनिंग ही ऐसी बनी पड़ी है कि हमको जब तक कोई चीज एक फेस टू फेस हमको ना पता चले, हमको समझ नहीं आता। हमारे अंदर चाहे हम सुन लेते हैं चीज, हम ज्ञान ले लेते हैं, लेकिन जब तक हम हमारे सामने वो एक एक्सपीरियंस नहीं होगा, हम कैसे समझेंगे वो। तो ये मेरा प्रभु क्वेश्चन है कि ये ऐसा तो आप बेसिकली ये बोल like, रहे हो कि कृष्ण के जाने के बाद भगवत गीता का किसी को बेनिफिट मिला ही नहीं है? नहीं 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 प्रभु, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन पेपर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये एक साल का, मैं मतलब एग्जैक्टली इसमें। वही तो मैं बोल रहा हूँ। आप बोल रहे हो ना कि कृष्णा ने डायरेक्टली सामने बैठ के अर्जुन को समझाया तो उसको समझ आ गया। अब 5000 साल बाद के बाद जब से अर्जुन और कृष्णा गए, तब से भगवत गीता ने किसी का लाइफ चेंज नहीं किया। किया है ना? जी प्रभु। हजारों का किया, लाखों का किया है। तो भगवान में और भगवान की वाणी में कोई अंतर नहीं है। कोई ये अंतर तो नहीं है जी। ये तो हमारी वीकनेस है, जिसके कारण हम बोलते हैं कि भगवान सामने आके बैठ के समझाएं तो हम भी शायद चेंज हो जाते। जरूरत नहीं है उसकी, क्योंकि भगवान सामने दुर्योधन को भी समझाने गए थे। जब वो तैयार ही नहीं था समझने के लिए तो वो नहीं समझ पाया। हम्म। तो अभी रही बात हमारी वीकनेसेस की, वो नेचुरल है, उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसी से तो फाइट करना है हमें। और जहां तक रही बात भगवान के शब्दों की पोटेंसी की, भगवान स्वयं उनकी पोटेंसी, भगवान की जो भक्ति का प्रोसेस है उसकी पोटेंसी, उसमें डाउट नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारे साथ भी ऐसे लोग हैं जो चेंज हो रहे हैं और बहुत स्पीड से चेंज हो रहे हैं। तो अब घूम के प्रॉब्लम कहाँ पता चलती है कि जो वीकनेस है वो हमारी तरफ में है। जी। जो वीकनेस, जो 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 वीक लिंक है वो हम है, ना भगवत गीता है ना भगवान का प्रोसेस है। क्योंकि बहुतों को अभी भी बहुत स्पीड से असर हो रहा है, हमें नहीं हो रहा। तो प्रॉब्लम कहाँ है? हमारी है। पहले तो ये समझ लें कि हम हमारा हम ऐसे पीस हैं जिसमें डिफेक्ट ज्यादा है, और सबका अपना अपना इंडिविजुअल डिफेक्ट है। किसी का किस चीज में ज्यादा है, किसी का किस में ज्यादा है, किसी का कम है, किसी का बहुत ज्यादा है। सबकी इंडिविजुअल फाइट्स हैं। हम्म? तो अभी जब ये हमें समझ आता है कि सबकी इंडिविजुअल फाइट्स हैं, तो ये जो प्रिंसिपल्स भगवद गीता के हम पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली हमारे को इनकरेज करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि मैं इस इंडिविजुअल बैटल में इन प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में कहाँ लगाऊंगा, अंडर द गाइडेंस ऑफ डिवोटीज, ताकि मेरे को मेरे लेवल पे मेरी नीड के हिसाब से रिजल्ट मिले। बट सबसे जरूरी जो प्रॉब्लम है, जो हम बहुत सारे लोग फेस करते हैं, वो ये है
कि हम मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स का कचरा लेके बैठते हैं और हमारे को 15-20 दिन में 2-4 महीने में ही भक्ति में आते ही सब हटाना है। और क्या कर रहे हैं उसको हटाने के लिए? ऊपर से छोट मोट चल रहा है। तो इतने लाखों जन्मों का कचरा हमारे को कुछ महीनों 1-2 साल में हटाना है, और मेहनत क्या चल रही है उसके लिए? बड़ी नेग्लिजिबल। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है, पहले इसको थोड़ा बैलेंस करना है। हाँ, फिर हम उस स्थिति पे आते हैं कि हमारे को ये प्रश्न उठेंगे नहीं। और क्यों ये प्रश्न नहीं उठेंगे? क्योंकि हम डायरेक्टली खुद से रिजल्ट देखेंगे। जब एक व्यक्ति जब जेन्युइनली बहुत ही भूखा होता है, और जब वो व्यक्ति को उसके सामने एक भरी प्लेट आती है, तो उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है बताने के लिए कि उसका पेट भरा कि नहीं भरा, उसको नरिशमेंट मिला कि नहीं मिला, उसको शक्ति ताकत मिली कि नहीं मिली। उसको किसी की जरूरत नहीं है। वो बाहर एग्जाम कराने, टेस्ट कराने नहीं जाता कि भाई मेरा पेट भरा है कि नहीं भरा। बोलो भाई तुमने प्लेट खाई है, तुमसे ज्यादा किसको पता होगा? और ये एग्जैक्टली जो भी स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस कर रहा है, उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा पता होता है कि मेरी प्रगति हो रही है कि नहीं हो रही है, और कितनी हो रही है। तो हमारे को इसमें बहुत ज्यादा दुखी रहने की जरूरत नहीं है, और बार बार इस प्रश्न को लेकर परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात, भक्ति में सबसे पहले प्रिंसिपल है उत्साह, एंथुजियाज्म। सेकंड है निश्चय, डिटर्मिनेशन। और थर्ड है धैर्य, पेशेंस। उत्साह, निश्चय, धैर्य, ये 3 को साथ रखना है, और विद इन कुछ समय ऑटोमेटिकली रिजल्ट दिखने लगेगा। बहुत जल्दी इम्पेशेंट नहीं हो जाना, और बहुत डरना भी नहीं है, क्योंकि जितना जितना ज्यादा भगवान इस समय हमारे को मदद करने में एक्साइटेड हैं या हेल्पफुल हैं, वो ही हमारे लिए बहुत बड़ा सेविंग ग्रेस है। ठीक है जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण बाबू जी। हरे कृष्ण। बाबू जी, मेरा क्वेश्चन है कि स्त्री को लस्ट क्यों कहा गया, जबकि वो भी एक जीवात्मा है? जैसे हमें नहीं बोला परम गया, शांति नहीं चाहिए, बोला उसको भी गया, चाहिए। ये तो आप बोल रहे हो, नहीं बोला गया स्त्री को लस्ट। नहीं, जैसे आपने कहा ना कि एक सिंपल आपने बात की, जैसे इंसानों को स्त्रियां चाहिए होती हैं, जितनी मर्जी पुरुष स्त्रियां को दे दो। स्त्री चाहिए, स्त्री को हाँ पुरुष जी। चाहिए। पुरुष के लिए स्त्री लस्ट है, स्त्री के लिए पुरुष लस्ट है। अब स्त्री के लिए स्त्री थोड़ी ना लस्ट होगी जनरली। हाँ, वैसे वही मैं क्वेश्चन कर रहा था। हाँ, तो ऑपोजिट में तो 10 बार ये वर्ड यूज किया होगा, ऑपोजिट सेक्स। इसका मतलब हाँ। यही है कि पुरुष को स्त्री, स्त्री को पुरुष। सिर्फ जो लोग स्त्री को इस कैटेगरी में लाएंगे, मतलब वो स्त्री का शोषण करना चाहते हैं, उनको नीचे दिखा के। नहीं, ऐसा नहीं है, शास्त्र में कभी नहीं बोला गया। शुक्रिया। हम्म। क्योंकि स्क्रिप्चर जो है, आप देखोगे, अब शास्त्र में ऐसा तो लिखा नहीं जाएगा he/she went to take bath। हाँ, तो उसमें लिखा जाएगा वो स्नान करने गए थे। अब थी क्यों नहीं लिखा? कहीं भी वुमेन सेंट्रिक लोग हो सकते हैं, वो आर्ग्यू करे अरे सिर्फ पुरुष की बात की हो रही है। उसमें कॉमन सेंस की बात करी है, जो पुरुष और स्त्री दोनों पर लागू होता है। और कुछ? शुक्रिया, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ प्रभु जी। तो अल्टीमेटली बोलिए। हमें करना क्या, क्या हमको ये जो डिजायर है, लस्ट है चीजों के प्रति और ऑपोजिट सेक्स, क्या हमको इसको पूरी तरह खत्म करना है अंदर से? इज दैट द अब ये लेक्चर को वापस से सुनना, मैंने क्या बोला था उसको। इसको दबाना भी नहीं है,
और इसके पीछे पागलों की तरह भागना भी नहीं है, इसको रेगुलेट करना है। और पूरा का पूरा वैदिक कल्चर इसको रेगुलेट करने के लिए ही बना है, इसीलिए उसमें गृहस्थ आश्रम है। विवाह, शादी, इसीलिए उसके अंदर एक यज्ञ की तरह है, एक संस्कार है जिसमें इस डिजायर को रेगुलेट किया जाता है। सारे थोड़ी ना घर बार त्याग के जंगल जाने को बोला है, सबको थोड़ी ना बोला है घर त्यागो मंदिर में बैठो, नहीं, सबके लिए वो पॉसिबल भी नहीं है। इसको रेगुलेट करना है। और रेगुलेट आप कैसे कर सकते हो इसको आर्टिफिशियली? इसको, इन नियमों को तो फॉलो करना है, बट अगर आपके पास पॉजिटिव कुछ नहीं है स्पिरिचुअल एक्टिविटी, तो ये दोनों मैच नहीं हो पाएंगे। सिर्फ ड्राई रेगुलेशन रह जाएगी जो बहुत जल्दी खत्म होगी, उड़ जाएगी। इसलिए इसका बैलेंस बहुत नेसेसरी है। आप कभी भी नहीं देखोगे भगवद गीता में कृष्ण त्याग पे एम्फोसिस कर रहे हैं, सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, सब छोड़ दो ना। भगवान बोल रहे प्यूरिफाई करो। इसलिए कई लोग जो त्याग के रास्ते पे हैं वो गृहस्थ आश्रम का मजाक उड़ाते हैं, एक्चुअली में वो अपना मजाक ज्यादा उड़ा रहे हैं। अगर मुझे इसके बारे में और गृहस्थ आश्रम भी भगवान द्वारा निर्धारित सिस्टम है। भगवान भगवद गीता में बोल रहे हैं, धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ, that child which is produced in proper grahastha ashram, actually Krishna says that sex life which is within proper grahastha ashram, Krishna says that is me. भगवान बोल रहे वो मैं हूं, क्योंकि उससे जो बच्चे की उत्पत्ति होगी वो सोसाइटी की नीड है। धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि, वो जो काम है, हाँ, कामोऽस्मि वो मैं हूँ, कृष्ण बोल रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, वो स्वयं भगवान अपने से कंपेयर कर रहे हैं उसको। और कुछ, और भी फिनिश? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एंकर, जो फर्स्ट श्लोका में था। कभी कभी लाइक हम अगर किसी का अच्छा कर रहे हैं बट वो इंसान वो देख नहीं पा रहा है और उसका रिएक्शन कुछ गलत आता है, वो देख के हमको गुस्सा आ जाता है, तो हमको ये चीज कैसे टैकल करनी चाहिए? और ये इस तरह का जो गुस्सा हो बार बार हमको आता रहे, तो उसको हम जैसे अपने अर्जुना और हनुमान जी का एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने अपना गुस्सा भगवान की सेवा में लगाया, तो हमको जो ऐसे क्रोध आते रहता है उसको हम भगवान की सेवा में कैसे लगाएं? सबसे पहले तो सपोज आप किसी को हेल्प करना चाहते हो और वो व्यक्ति ने एक्सेप्ट नहीं किया, या आपके हिसाब से नहीं किया, और आपको वो देख के गुस्सा आया, तो इसका सबसे बड़ा मतलब ये है कि आप एक्चुअली में उस व्यक्ति की सेवा नहीं कर रहे थे, आप उस व्यक्ति की सेवा पे नाम पे उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे स्पिरिचुअली। तो जैसे कोई क्लास दे रहा है, किसी ने नहीं सुना, क्लास में फॉलो नहीं किया, और हमें क्रोध आ गया, और वो क्रोध पे हमने रिएक्ट किया, बार बार रिएक्ट किया, इसका मतलब ये है कि हम एक्चुअली में डिटैच्ड तरीके से उसको मदद नहीं करने की कोशिश कर रहे थे, हम उसको वश में करने की कोशिश कर रहे थे। अब माता पिता भी बच्चे पे क्रोध करते हैं, गुरु भी शिष्य पे क्रोध करता है, बट जो वो वाला क्रोध है, वो वाला क्रोध जो है वो एक सांप के फन की तरह है, जिसमें वो सांप उसको डसता नहीं है, सिर्फ दिखाता है ताकि सामने वाले का भला हो जाए। तो हम अगर किसी से एक्चुअली में हमारे को किसी की जेन्युइन चिंता है और हम उस पोजीशन पे हैं उसकी जेन्युइनली हेल्प करने के लिए, जैसे कोई टीचर है, गाइड है, पेरेंट्स हैं, पार्टनर हैं, आपस में हस्बैंड वाइफ हैं, और हम एक्चुअली में किसी डिपेंडेंट की, पार्टनर की हेल्प करना चाहते हैं, तब उस समय इस क्रोध को यूज करना
सामने वाले की सेवा करने के लिए। बट अगर आप क्रोध के खुद वश में आ गए, इसका मतलब है सामने वाले को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। बट अगर आप एक्चुअली में सामने वाले की सेवा करने की कोशिश कर रहे हो जेन्युइनली, तो आप कंट्रोल के क्रोध के वश में नहीं आओगे। आप क्रोध को अपने वश में रखोगे, सिर्फ इस्तेमाल करोगे, और जैसे ही आपका इस्तेमाल खत्म होगा आप नॉर्मल हो जाओगे। प्रभुपाद जी बहुत बारी ऐसे इंस्टेंस उनके शिष्यों ने लिखे हैं कि वो एक मोमेंट पे इतना गुस्सा हो रहे थे, इतना गुस्सा हो रहे थे, अपने शिष्यों को डांट रहे थे, और जैसे ही वो शिष्य रूम से बाहर गया तो वो जोक मारने लगे। तो उनके जो शिष्य थे वो हैरान हो गए देख के कि प्रभुपाद कभी भी क्रोध से कंट्रोल नहीं हुए। उन्होंने क्रोध को हमेशा अपने वश में रखा, सिर्फ अपने शिष्यों को ट्रेन करने के लिए। ये तभी आप कर सकते हो जब आप सामने वाले की सेवा करना चाहते हो, उसको अपने वश में करना नहीं चाहते, अध्यात्म के नाम पे भी। तो बहुत बारी ऐसा होता है, माता पिता, टीचर्स, गुरु, हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे को अध्यात्म के नाम पे, स्पिरिचुअलिटी के नाम पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और फिर सामने वाला नहीं होता तो उनको गुस्सा आता है। अगर आप एक्चुअली सर्विस कर रहे हो, सामने वाले के लिए सेवा कर रहे हो, तो आपको क्रोध नहीं आएगा, आप क्रोध को वश में रखोगे। और कभी यूज करना पड़े तो आप उसको एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करोगे, फेंका, और जब नीड खत्म होगी वापस ले लिया, बस उतना ही। ठीक है। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्ण। एनीथिंग एल्स और फिनिश? जी प्रभु जी, एक क्वेश्चन है, आपने भी बताया कि जैसे आपने एग्जांपल दी, जब ये लगने लगे, सपोज करो कि सांप डसने की इंटेंशन से नहीं, सिर्फ सही डायरेक्शन में ले जाने की इंटेंशन से वो क्रोध दिखा रहा है, या कोई भी इंसान दिखा रहा है क्रोध, तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे सामने सांप आ जाए, हमको सांप हमको डसने की इंटेंशन से नहीं, हमको सही डायरेक्शन में ले जाने की इंटेंशन, लेकिन हमारा स्वभाव ही ऐसा है कि हम इतना डर जाते हैं कि हमें लगता है कि हमें सांप डस देगा, ठीक है, और वो हमें हमारे अंदर भय पैदा करता है, और भय की वजह से और नुकसान होता है। उसका क्या करना चाहिए? हमें नहीं पता कि सांप की इंटेंशन डसने की है या नहीं है, क्योंकि हमारा नेचर ही ऐसा है, हमें ऐसा लगने लगता है कि पता नहीं हमें सांप डस देगा, इसको मार दो, या खुद भाग जाओ, या इसको भगा दो। सांप का एग्जाम्पल सिर्फ इस पार्ट को दिखाने के लिए दिया है। यूजुअली जिस भी व्यक्ति का क्रोध आप एक्सेप्ट करोगे, आप उस व्यक्ति को जानते होगे। पहली बात तो आपको सड़क पे कोई गुस्सा करे तो आप ना सॉरी बोल के जमीन पे बैठ जाओगे। हाँ, आपका कोई नोन होगा जिस पे आप रिस्पेक्ट करते हो, जिससे आपका रिलेशनशिप है, उसी का क्रोध तो आप एक्सेप्ट करोगे। हाँ, तो वो व्यक्ति का जब आप ये जानते हो कि वो व्यक्ति मेरा शुभ चिंतक है, मेरा वेल विशर है, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए बोला जाता है कि जब हम भक्तों के एसोसिएशन में हों तो हम बकरी की तरह रहें, और जब हम बाहर दुनिया में हों तो हमें शेर की तरह रहना है। क्यों? क्योंकि जब हम भक्तों की एसोसिएशन में हैं तो हमारे को शोषण नहीं किया जाएगा, अगर हम प्रॉपर भक्तों की एसोसिएशन में हैं। बट बाहर की दुनिया तो वेट कर रही है हमारा शोषण करने के लिए। तो जहां पे भी हम झुके या दबे तो ऑटोमेटिकली आपको और दबाया जाएगा। तो ये केयरफुली खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मेंटेन रखना जरूरी है, ये प्रिंसिपल। ऐसा ना अनजाने कोई भी चल रहा है, आपको गुस्सा करेगा और आप सॉरी सॉरी बोल के बैठ जाओगे। आपका ये तो रिलेशनशिप पे होता है ना। इसलिए मैंने जितने भी एग्जांपल दिए सारे रिलेशनशिप वाले दिए, गुरु शिष्य, टीचर गाइड, फादर मदर, हस्बैंड वाइफ, क्योंकि ये रिलेशनशिप है, जानते हैं एक दूसरे को। है तो सभी, सारा समाज है तो सारा संसार भगवान का अंश ही ना, ठीक भगवान है, तो का। फिर भगवान का सारा संसार अंश है, तो जो आपकी प्रॉपर्टी माँ बाप के पास देते हो हमारे को भी दे दो, हम भी तो उन्हीं के अंश हैं भगवान के। ऐसे उड़ी उड़ी बातें नहीं करो, पॉइंट समझो। अपना ठीक है अकाउंट, बैंक, बीएसबी अकाउंट डिटेल मुझे दे दो जरा, हम भी बांट देंगे इंटरनेट पे। सारा संसार भगवान का अंश ही तो है। जी प्रभु जी, समझ गया। हम्म।
ठीक है, एनीथिंग एल्स? राघव प्रभु, थैंक यू फॉर योर कमेंट। थैंक यू प्रभु जी। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। हम तो प्रभुपाद का रिपीट कर रहे हैं, खुद को तो कुछ आता नहीं है। ओके, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे तो कृष्ण नेक्स्ट प्रभु। वीक 4th चैप्टर शुरू करेंगे। यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।